अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 आज हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 है आपका सिंप्लीफिकेशन। और देखिए, अगर प्रीवियस वर्क आपने नहीं किया है तो उसे पूरा कर लीजिए। किसी भी दिन डेट दे देंगे हम और सारा काम आपको सबमिट करवाना होगा फिर स्कूल में, तो फिर उसको नंबर आपके कटेंगे। जो अब जितनी देर से आएगा तो फिर ये भी हो सकता है जो डेट पर आपने ना दिया हो तो आपको नंबर ही ना मिले उस पर, तो आपके पीरियोडिकल में भी फिर 0 हो जाएंगे नंबर। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन होती क्या है? सपोज आप बाजार जाते हैं और आपने 4 किलो टमाटर लेने और टमाटर है आपके पास 80 रुपीज पर केजी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने प्याज लेने और सपोज प्याज भी आपने 4 किलो लेने और वो सपोज ये आपके पास है टोमेटोस और ये है आपके पास अनियंस, सही है। और ये है 50 रुपीज पर केजी। पर केजी का मतलब क्या होता है? पर केजी का मतलब होता है 1 किलो, यानी 1 किलो 80 रुपए के। आपने ये भी कितने लेने हैं? 4 किलो लेने हैं ये, और ये भी आपने कितने लेने हैं? ये भी 4 किलो लेने हैं। अब देखना ये है कि कुल कितने पैसे खर्च हुए। तो आपने क्या करना है, ये पूरे यानी 4 किलो जितने के आएंगे इनमें ये प्लस कर देंगे, ये भी है ना। तो यानी आपने क्या किया? आपने किया इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 320, है ना। और इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 200। तो यानी टोटल कितना आ गया आपके पास? आपके पास टोटल आ गया 520, यानी आपके टोटल रुपीस कितने खर्च हुए? 520। ये पूरी जो इसको आपने कैलकुलेट करके ये आंसर निकाला है, इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। यानी आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन थी जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑपरेशन थे, एक से ज्यादा ऑपरेशन थे। देखिए, यहां मल्टीप्लाई है, यहां प्लस है, यहां मल्टीप्लाई, यानी एक से ज्यादा ऑपरेशन। तो पता है ना किसे कहते हैं? वो वाला ऑपरेशन नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कितने हैं आपके पास? यहां 1 2 3 ऑपरेशन है, यानी 3 ऑपरेशंस को आपने सब क्या किया? सिंप्लीफाई करके आप एक आंसर लिया है, तो इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 5th के अंदर डिमास रूल किया है। क्या होता है डिमास रूल? कैसे लिखते हैं उसे? डिमास, DMAS। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये है डिमास रूल। यानी अगर ये आपके पास 2 से ज्यादा कोई भी आपके पास ऑपरेशन होंगे तो फिर उसका तरीक़ेकार आपका क्या होगा कि पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर आप यहां गौर करें तो यहां पर भी मैंने पहले मल्टीप्लाई किया है ना, और बाद में प्लस किया। पहले मल्टीप्लाई फिर बाद में प्लस, है ना। लेकिन जब हम बोडमास करते हैं तो बोडमास का मतलब ये होता है कि अब ब्रैकेट भी आ जाएगा उसके अंदर। तो अब अगर हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स भी हैं और ये ऑपरेशंस भी हैं, फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, अब देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रैकेट्स कितनी काइंड्स के होते हैं। ब्रैकेट्स हमारे पास 4 काइंड्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? देखिए, एक इस तरह लाइन होती है, इसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बार। अच्छा, एक ये इस तरह होता है हमारे पास, इसे हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं और स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं और पैरेंथेसिस भी कहते हैं इसे। और एक हमारे पास होता है कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। और एक हमारे पास होता है ये, इसे हम लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, और आपकी बुक में स्क्वायर ब्रैकेट, जी, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। यानी अब हम देखेंगे कि ब्रैकेट कितनी है हमारे पास। ब्रैकेट्स कितनी तरह के हमारे पास? बार है एक, तो ये भी ब्रैकेट की फॉर्म है।
एक राउंड ब्रैकेट या जिसे आप कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, और एक है कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ल बना हुआ है देखिए इसके अंदर, और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, यानी ये 4 ब्रैकेट्स हैं। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपके पास ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले ये डिमास मेथड लगाने से भी पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो जब आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो फिर ऑर्डर से सारा काम करते हैं, तो इसे हम कहते हैं BODMAS। क्या कहते हैं, BODMAS कहते हैं। अब एक सवाल आपका यहां से मैं ले लेती हूं, एक्सरसाइज 5.1 से एक क्वेश्चन आपको करके बताती हूं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए आपके सारे ब्रैकेट्स हैं, बार, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा ऑपरेशन देखिए कौन कौन से हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं है इसके अंदर, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ब्रैकेट्स हटाएंगे, और ब्रैकेट हटाने का भी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले बार हटाते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट हटाते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट हटाते हैं, फिर लार्ज ब्रैकेट हटाते हैं। जिस तरह मैंने ये पूरी आपके पास अरेंजमेंट लिखी थी यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरह हटाते जाते हैं। अच्छा साथ साथ आप अगर ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, 2 1 टाइम इज 2, और 2 में 3 1 प्लस किए क्या हो गया 3/2, ये बिल्कुल इसी तरह लिखा रहेगा। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। अच्छा अब आ गया आपके पास 1/3, ऐसे रहने दीजिए, डिवाइड का साइन भी ऐसे रहने दीजिए, कर्ली ब्रैकेट भी ऐसे ही रहेगा। क्यों ये सब कुछ ऐसे क्यों रहेंगे, इसलिए रहेंगे कि सबसे पहले आपने ये वाला ब्रैकेट जो है इसे हटाना है। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करना है आपने, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला ब्रैकेट भी एज इट इज रहेगा। अब आप गौर करें तो ये ब्रैकेट जो आपका शुरू हो रहा है, इस ब्रैकेट से पहले क्या माइनस लगा हुआ है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, आप अपने जहन में कर लें कि जब ये लगा हुआ है आपके पास, तो इसका मतलब ये हुआ ये माइनस का साइन है, तो ये यानी इससे पहले है माइनस का साइन। तो अगर किसी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अब अंदर जितने भी साइन है वो तब्दील हो जाएंगे। बस इसको याद रखें। क्यों तब्दील हो जाएंगे, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है, सही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम ये माइनस और यहां इसका साइन, इस फ्रैक्शन का साइन कुछ नहीं है तो क्या है, इसका साइन प्लस है। तो माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। यानी अब ये वाला नंबर जो है ये 1/10 ये प्लस का नहीं होगा, देखिए चेंज होके माइनस का हो गया, यानी ये आ गया 1/10। और अगर आप ये देखें तो ये बार जो है ये सिर्फ इन 2 फ्रैक्शन पे है ना। तो अब यानी 3/5 का साइन कौन सा है, जो इसके आगे है ये है, यानी प्लस है, तो इसका मतलब है ये भी माइनस हो जाएगा। कैसे, ये माइनस जब इससे प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। यानी अगर ब्रैकेट के बाहर, किसी भी ब्रैकेट के बाहर, ये तो बार ब्रैकेट था ना, तो किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर जितने साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। क्या कहा मैंने, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन है तो अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, देखिए ये 1/10 प्लस का है, ये भी माइनस का हो गया, और ये प्लस का है, ये भी अब माइनस का हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट खुद ब खुद हट गया, ठीक है। अब ये खुद ब खुद हट गया, अब ये वाला बस रह गया, ये सारे अभी रह गए हैं, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा नंबर किसका आएगा, अब दूसरा नंबर आएगा स्मॉल ब्रैकेट का। बिल्कुल ये इसी तरह वापस आपने ऐसे ही लिख लेना है, प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5, फिर डिवाइडेड बाय, आप देखिए ये डिवाइडेड बाय आ गया। अब यहां कोई साइन नहीं है, लेकिन आपने पहले क्या करना होगा, अगर आप गौर करेंगे सब आपस में माइनस हो रहे हैं, है ना। इसका कुछ साइन नहीं है तो इसका प्लस है, तो इसका मतलब है इसको तो आप जो फ्रैक्शन आप प्लस और माइनस करते थे वो करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे 5 और 10 और 5 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जब डिनोमिनेटर चेंज होते हैं तो उसे उसका जो एडिशन करते हैं, आपको पता है ना एलसीएम निकाल के करते हैं, 5th क्लास में हम कर आए हैं। आप देखिए 5 1 टाइम इज 5, 5 2 टाइम 10 और 5 1 टाइम इज 5 और 2 1 टाइम इज 2। तो क्या आ गया इसका एलसीएम? 5 मल्टीप्लाई 2 यानी इसका एलसीएम आ गया 10। तो अब ये अभी ब्रैकेट में ही काम चलेगा सारा 10। अब क्या करते थे हम इस 10 से? इस 10 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 को, याद आया? ठीक है, तो अब 5 1 टाइम इज 5, 5 2 टाइम 10, तो 4 2 टाइम इज 8। फिर इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, ठीक है, 10 10 कैंसिल, क्या आ गया? 1। फिर इस 10 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 3/5 से, 5 1 टाइम इज 5, 5 2 टाइम 10 और 3 2 टाइम 6। ठीक है, अब देखिए 4/5 को किया था, क्या आंसर आया था आपके पास? 8। तो क्यों ये प्लस है तो यहाँ पे 8 भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो प्लस नहीं भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये है आपके पास माइनस, तो ये माइनस अभी ऐसे ही उतारिए यहाँ पे। ठीक है, 1/10 को हमने किया था, क्या आंसर आया था हमारे पास? 1 और 3/5, फिर अब ये माइनस का साइन यहाँ उतार लीजिए। 3/5 को हमने किया था, क्या आंसर आया था? 6। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ऐसे ही चलेंगे जब तक ये पूरा सॉल्व ना हो जाए, जब तक कोई एक नंबर ना आ जाए इसका। ठीक है, अब आप 3/2 प्लस ये सब उसी तरह चलता रहेगा। अब देखिए, अगर आप गौर करें तो यहां 8 प्लस का है, 1 माइनस का है और 6 भी माइनस का है। तो अभी हम पीछे इंटीजर्स का चैप्टर कर आए हैं। हमने देखा था जब किसी भी नंबर्स के जो साइन होते हैं वो सेम होते हैं तो फिर एक्चुअली नंबर्स क्या होते हैं? प्लस होते हैं। यहां अगर आप गौर करें तो 1 माइनस का है और 6 भी क्या है? माइनस का है। तो इसका मतलब है एक्चुअली क्या होंगे? ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी लेकिन साइन वही आएगा, यानी आंसर क्या आएगा आपके पास? -7। तो जब ये, अब इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप तो बढ़ेगा लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, अब हम इसे इस तरह लिख लेते हैं। सही है? अच्छा, अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम? 3/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 2/5 डिवाइडेड बाय, अब देखिए क्या आएगा आंसर? 8 में से 7 माइनस होगा तो क्या आएगा? 8 क्या है? प्लस का है, बड़ा है, और 1 माइनस है, यानी 7 जो है वो माइनस का है। तो हम पीछे इंटीजर्स चैप्टर में हम कर आए हैं कि अगर नंबर्स के साइन डिफरेंट होंगे तो एक्चुअल क्या होगा? माइनस होगा हमेशा। तो अब 8 में से 7 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1, यानी आंसर क्या आएगा? इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/10, है ना? ये अगला स्टेप करती है लेकिन फिर यहाँ जगह नहीं रहेगी, इसलिए मैं इसी को मिटा के यहाँ पे लिख रही हूँ 1/10। ये लीजिए, और 1 किसका आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हुआ अब ये ब्रैकेट खुद ब खुद खत्म हो गया। ठीक है, यानी अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास आ गया 2/5 डिवाइडेड बाय 1/10। और जब आपको पता है डिवाइडेड बाय के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो राइट साइड का जो फ्रैक्शन होता है वो उलट जाता है, यानी ये हो जाएगा आपके पास 10/1 और कर्ली ब्रैकेट। देखिए स्मॉल ब्रैकेट अब यूं खत्म हो गया था, यहां से वो स्टेप बाकायदा करना था लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया और लार्ज ब्रैकेट। अब देखिए इसको यहीं पर सॉल्व कर दे, ये इसी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10 और 2 2 टाइम क्या हो जाएगा? 4। तो यानी अब जो आपके पास आएगा आंसर, अब जो स्टेप आपके पास आएगा वो क्या होगा? ये देखिए, ठीक है। अब ये 4 का मतलब क्या हुआ?
जब किसी के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो इसका मतलब है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है। अब ये ब्रैकेट आप खत्म कर देंगे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये सॉल्व हो गया सारा। जब ये सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट खुद ब खुद, जब सिर्फ 1 फिगर रह जाएगी तो इसका मतलब है ये ब्रैकेट खुद ब खुद हट जाएगा। मैंने यहां हटाया इसलिए नहीं कि ताकि आपको समझा दूं। अब सपोज मैं इसे हटा देती हूं, ठीक है। अब ये देखिए क्या है आपके पास 4/1। 1 क्यों मैंने लगाया? 1 मैंने इसलिए लगाया कि जिसके नीचे कोई डिजिट नहीं होता, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका 1 डिनोमिनेटर होता है। क्यों लगाया? क्योंकि इससे पहले यहाँ डिवाइडेड बाय है, तो डिवाइडेड बाय को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो पलट जाता है। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। यानी ये हो जाएगा आपके पास, इसको तो ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि ये वाला ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो ये 1/3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। और जब आप इसे करेंगे तो क्या होगा देखें, अब ये वो नीचे करने के बजाय, क्योंकि आपको नजर नहीं आएगा बोर्ड, तो मैं इक्वल टू लगा के इधर ही कर रही हूं इसको। तो अब देखिए 3/2 प्लस ये वाला ब्रैकेट। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12, ठीक है। अब ये खुद ब खुद सिर्फ एक जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो सिर्फ 1 डिजिट पर आ गया ना। अब फ्रैक्शन जो है वो सिर्फ एक फ्रैक्शन हो गया हमारे पास यहाँ पे, है ना। यानी कि अब आप बहुत सारे नंबर नहीं रहे। तो अब क्या करेंगे, ये खुद ब खुद ब्रैकेट हट जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप इसका समझे नीचे करना था, लेकिन मैं यहाँ आगे ही करके दिखा रही हूँ आपको। 3/2 प्लस 1/12। और अब क्या करेंगे पता है आपको, अगर इस ये हो तो इसका एलसीएम निकाल के प्लस करेंगे। 2 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 2 और 12, 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12 और 6 1 टाइम 6, तो 6 2 जा 12 एलसीएम आया। जब 12 एलसीएम आया 12 को पहले 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 2 6 12, 6 3 जा 18, ठीक है। और फिर ऊपर करके मैं दिखा रही हूं 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से। जब 1/12 से करेंगे 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, तो क्या आंसर आया 1 आया। तो अब देखें यहाँ पे 3/2 से किया था तो क्या आया था आपके पास 18 प्लस ये प्लस आ गया, और 1/12 से जब किया तो 1 आया। यानी इसका आंसर आपके पास आ गया 19/12। और देखिए अगर 19/12 इसको मजीद करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12 1 12, क्या बचा आपके पास 7। और मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसका आंसर बनाएंगे तो क्या बनेगा, आपको पता है क्वोशिएंट कहाँ आता है, यहाँ आता है। रिमाइंडर कहाँ आता है, यहाँ आता है। और जो डिवाइजर होता है वो कहाँ आता है, यहाँ आता है। यानी आंसर ये वाला आएगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको फाइनल आंसर चाहिए तो ये आएगा। और हमें सिंप्लीफिकेशन में यही है कि सबसे छोटे से छोटा नंबर आए एंड में हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास जवाब।